Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is quantum numbers. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हमने कई सारी नई टर्म्स डिस्क्राइब करी थी और उसमें से एक था क्वांटम नंबर्स। तो आज हम क्वांटम नंबर्स को ही देखेंगे इन डेप्थ और बहुत अच्छे से उन्हें समझेंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में उठेगा क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली इमेजिन करो हमें एक अमेजोन से ऑर्डर मंगाना है। हमें अमेजोन से ऑर्डर मंगाना है तो सबसे पहले हम उसमें क्या डालते हैं, अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे, अपनी सिटी। उसके बाद अपना पिन कोड एंड देन आवर एड्रेस। सिमिलरली अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो हेल्प चाहिए होगी क्वांटम नंबर्स की। इतनी बात समझ आई। तो हम क्या लिख सकते हैं क्वांटम नंबर्स के लिए, बेसिकली दे हेल्प इन लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं निकाल सकते बट एक जनरली आइडिया दे देते हैं क्वांटम नंबर्स के, स्पेस में मिल सकता है आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वांटम नंबर्स आते कहां से, चलो ये देखते हैं। हमने कल देखी थी एक इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये थी श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास, प्लस डेल स्क्वायर फाइ डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी फाइ अपॉन एस स्क्वायर। शायद गलत हो सकती है, होपफुली सही लिखा है मैंने। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हो आप एक बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है, तो हमारे पास आता है उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन और 3 यूनिक कांस्टेंट एन एल एम। और ये एन एल एम क्या है, यही है आपके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 क्वांटम नंबर्स तो हमारे डिराइव्ड क्वांटम नंबर्स हैं, हमें मिलते हैं एक्चुअल में, वैल्यू से मिलते हैं। लेकिन एक और क्वांटम नंबर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एस। इसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है, बेसिकली देखो, एक इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एक, कि वो आइदर स्पिन अप होगा आइदर स्पिन डाउन होगा। ठीक है, इट विल बी आइदर स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो उसको रिजेंबल करने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे, अगर वो स्पिन डाउन है तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कन्वेक्शन, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान सकते थे, प्रोटॉन को नेगेटिव। सिमिलरली ये स्पिन अप और स्पिन डाउन का केस है, आप ये अप वाला जो साइन है उसको डाउन भी मान सकते हो, बट जनरली हम यही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करना, दिस फॉर स्पिन अप एंड दिस वन फॉर स्पिन डाउन। ठीक है, तो इसको यूज करना, बेसिक कन्वेक्शन यही है। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिक आइडिया में लग गया। अच्छा, अब ये एन क्या होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने देखा था। ये क्या बताता है, बेसिकली शेल के बारे में हमें आइडिया देता है। शेल या फिर आप इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम शेल ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑर्बिट इज यूज्ड इन योर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर एटॉमिक मॉडल, दैट्स व्हाई वी यू नो यूज शेल ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर n इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर n इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब है हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 4 है तो हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यू कैन गो ऑन टू एनी n यू वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, हमें पता है शेल होती हैं, उसका सब पार्ट होता है सब शेल, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और सब शेल का सब पार्ट होता है ऑर्बिटल। बेसिकली ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 95%। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, शेल, उसके बाद सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो, अगर n इक्वल्स टू 1 है
तो उसके अंदर कौन सी सबशेल होगी वो देखते हैं हम। उसके अंदर होगी 1s सबशेल। ये s क्या है? ऑर्बिटल है, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 है तो आपके पास होगी 2s और 2p। n इक्वल्स टू 3 है तो होगा आपके पास 3s 3p एंड 3d। ऑल राइट। और अगर n इक्वल्स टू 4 है तो 4s 4p 4d एंड 4f होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये spdf क्या है? बेसिकली ये है ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल, p ये भी ऑर्बिटल, d ये भी ऑर्बिटल, f ये भी ऑर्बिटल। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनका शेप का, साइज का। जो s ऑर्बिटल होती है वो होती है स्फेरिकल। देखो ये जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूं ये है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल इक्वेशन जहां पे वो मिल सकता है। p जो होती है वो 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, px py pz। d होती है 5, dxy dyz dxz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और f ऑर्बिटल होती है 7 ऑर्बिटल, जो कि हमें बेसिकली यूज इतनी नहीं आती, d तक ही आती। आपको अभी क्या याद रखना है सिर्फ कि एक ऑर्बिटल में एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बस याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्बिटल में एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। सबशेल का केस अलग होगा। अगर p सबशेल है तो उसमें कितने आ सकते हैं? p सबशेल में अगर कोई बोले कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है तो कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली d के लिए आप 10 बोलोगे आंसर। लेकिन एक ऑर्बिटल चाहे वो s का हो, p का हो, d का हो, f का हो, वो 2 और इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक स्पिन अप है तो दूसरा स्पिन डाउन होना चाहिए। और ऑर्बिटल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करेंगे तो ऐसे फिल करेंगे, स्पिन अप और स्पिन डाउन। इतनी बात क्लियर। हमने सबशेल देख लिया, ऑर्बिटल देख लिया, बेसिक बेसिक आइडिया में लग गया। इन डेप्थ हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम ऑर्बिटल्स का एक सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे, सबका शेप देखेंगे उसमें हम। तो हमें अभी ये तो पता लग गया शेल, शेल के अंदर सबशेल देन ऑर्बिटल। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं। अब हम अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स, द सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली in an atom are called quantum numbers. The first 3 have been derived from Schrödinger wave equation. तो मैंने बताया NLM ये क्या है? derived है। और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो theoretically defined है। ये हमारा theoretically defined है, ठीक है। चलो अब पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सॉरी पहले क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट वॉज प्रपोज बाय बोहर, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, बेसिकली शेल के बारे में बताता है, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज होती है इसकी ऑब्वियसली 1 2 3 4 एक्सेट्रा, एंड इट इज डिनोटेड बाय KLMN। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि n इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम K शेल भी बोलते हैं, n इक्वल्स टू 2 है तो इसको हम L शेल भी बोलते हैं, n इक्वल्स टू 3 है तो इसको हम m शेल भी बोलते हैं, एंड n इक्वल्स टू 4 है तो हम इसको n शेल भी बोलते हैं। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है, होपफुली ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सबशेल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर फर्स्ट शेल है तो उसके लिए एक सबशेल होगी, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। तो nth शेल के लिए ऐसी हो जाएंगी n सबशेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन nth शेल, अच्छा ये देखते हैं अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल रहा है वो। तो देखो फर्स्ट शेल है हमारे पास, उसके अंदर एक सबशेल है s, s में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक, तो एक का स्क्वायर क्या होगा? एक। अच्छा सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में हमारे पास है s एंड p सबशेल। s सबशेल के पास कितनी ऑर्बिटल? एक, p के पास 3, तो क्या हो गया? 4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें जाएंगे थर्ड शेल में, s के पास कितनी ऑर्बिटल? एक, p सबशेल के पास 3,
डी के पास 5, तो ये हो जाएगा 9, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सिमिलरली इसके केस में होगा 1 3 5 7, जो कि हो जाएगा 16, इक्वल टू लिख देंगे 4 स्क्वायर। तो देख सकते हो ये क्या बन के आ रहा है, n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द nth शेल इक्वल्स टू n स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, इसमें समझ आ गया। अच्छा, अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल एनर्जी शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होंगे। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, नो एनर्जी शेल इन द एटम ऑफ नॉन एलिमेंट पोजेसेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसी शेल नहीं है जिसमें 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। इतनी बात क्लियर है। जो पहली है हमारी फर्स्ट शेल, जो कि के शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें एक सब शेल है। एल शेल की बात करें तो उसमें कितने आएंगे, हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, तो 8। एम की बात करें तो हमारे पास टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने आ जाएंगे, 18। 32 से ज्यादा किसी में नहीं होते। इतनी बात क्लियर। अब देख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिट इक्वल्स टू nh by 2 जो कि हमें पता है mvn rn इक्वल्स टू nh by 2 होता है। ये बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को देखते हैं, प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। बेसिकली ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। ठीक है, अब देखो, कुछ वैल्यू होती है स्पेसिफिक, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f के लिए l की वैल्यू होती है 3, एंड सो ऑन, यू कैन गो ऑन विद द वैल्यूज। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इक्वल्स टू 2l प्लस 1। अब देखो हम ये कैसे निकालेंगे, तो बात करते हैं एस सबशेल की। एस सबशेल है हमारे पास, उसमें कितनी ऑर्बिटल है, एक। तो देखो l की वैल्यू कितनी है s के लिए, 0, तो फॉर्मूले में रख के देखो, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो बिल्कुल सही है। p के लिए बात करते हैं, हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 3। l की वैल्यू कितनी है p के लिए, 1, तो इस फॉर्मूले में रख के देखो, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल आप निकाल सकते हो 2l प्लस 1 से। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक और टर्म होती है, इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जिसे आप याद रख सकते हो। वो कितना होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1। ठीक है, अगर बोला आपसे कि p ऑर्बिटल में बताओ कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, तो l की वैल्यू 1 रख दो। मैं लिख भी देता हूं इधर, फॉर p ऑर्बिटल अगर आप सॉल्व करोगे तो l इक्वल्स टू h बाई 2 पाई रूट 1 1 प्लस 1, तो आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई 2 पाई आ जाएगा, या फिर h बाई रूट 2 पाई भी लिख सकते हो आप इसे। और देखो h बाई 2 पाई को हम एक कभी कभी h बार भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पता लग गया हमें, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है, नंबर ऑफ सबशेल बताता है, और कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल 2l प्लस 1, और मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल ही सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके। चलो आगे देखते हैं अब हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बोला, एक सबशेल है, जैसा हम लेते हैं p, तो p के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 3, तो बेसिकली मैग्नेटिक नंबर भी 3 होंगे, क्योंकि ये ओरिएंटेशन बताते हैं, ओरिएंटेशन बता रहे हैं, और p ऑर्बिटल भी 3 है, px, py और pz, तो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन है, तो मैग्नेटिक नंबर भी 3 होगा। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये 3 ऑर्बिटल मैंने बनाई, तो ये होगा -1, ये होगा 0, एंड ये होगा +1। वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l टू +l होती है, तो आप ये वैल्यू देख भी सकते हो। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो -1 0 +1। ठीक है, इतना समझ आ गया। ईच वैल्यू करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, s subshell has 1 orbital, p subshell has 3 orbital, d subshell has 5 orbitals, and f subshell has 7 orbitals. The total number of orbitals present in a main energy level is n square। ये भी हमने देखा था। इतनी बात क्लियर है, बस आपको याद रखना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 3 है तो मतलब 3 ओरिएंटेशन होगी। अगर 5 है, डी सबशेल के लिए 5 होता है, तो हम 5 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो -l2 प्लस l जाना है आपको, तो -2 -1 0 +1 +2, ये क्या हो गया, d के लिए हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत बेसिक है। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट हैज वैल्यूज +1/2 एंड -1/2। ठीक है, स्पिन अप के लिए +1/2, स्पिन डाउन के लिए -1/2।
ओके, इतनी बात क्लियर है। और जो क्लॉकवाइज होता है इसी को बोलते हैं स्पिन अप, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं स्पिन डाउन, ठीक है। एक और टर्म होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होती है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके पास, यहाँ पे n जो है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास डी सबशेल है तो हम ऐसे फिलिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, तो n की वैल्यू 2 रखोगे, किसी भी सबशेल या फिर ऑर्बिटल के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है विच इज इक्वल्स टू h/2π√s s+1, इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। और मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम आप निकाल सकते हो कैसे, हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पिन कैंसिल नहीं होगी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है। तो ये है हमारा क्वांटम नंबर का कंसेप्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा क्वांटम नंबर। और बाकी जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, नोड्स का कंसेप्ट है, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं ये समझ आना चाहिए था अभी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।